नमस्कार। आज हम करीन ब्रॉडी की किताब 30 डेज टू रीसेट योर लाइफ के सारांश पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये किताब एक 30 दिन के खाके की बात करती है। बिल्कुल, जो कहती है कि जीवन को अंदर से बदला जा सकता है और वो भी एक व्यवस्थित तरीके से। हाँ, मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक पूरा प्लान, कैसे पुरानी आदतें छोड़ें और नई ऊर्जा पाएं, सोच साफ हो और जीवन में एक संतुलन आए। दिलचस्प है ये रीसेट वाला आइडिया, जैसे फोन रीसेट करते हैं। हाँ, और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 30 दिन की यात्रा, इसके पीछे की सोच क्या है और ये कितना प्रैक्टिकल है। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो देखते हैं ये कितनी व्यवस्थित है। क्या वाकई 30 दिन में जीवन रीसेट हो सकता है? सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है। हाँ, आकर्षक तो है और शायद थोड़ा महत्वाकांक्षी भी। चलिए खोल कर देखते हैं इसे। जरूर। देखिए, एक साफ ढांचा अक्सर मददगार होता है, खासकर जब लगे कि जीवन में ठहराव आ गया है या कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते हैं ये ढांचा कितना कारगर है। तो शुरुआत होती है पहले 10 दिनों से, नींव तैयार करना। पहले 5 दिन हैं जागरूकता पैदा करने पर, मतलब खुद से जुड़ना, अपना उद्देश्य पहचानना। और ध्यान, जर्नलिंग जैसी चीजें इस्तेमाल करना। हाँ, अब आत्म जागरूकता से शुरुआत करना तो ठीक लगता है, पर सच्चा उद्देश्य पहचानना, वो भी सिर्फ 5 दिन में, ये कैसे? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है। शायद यहाँ पहचानना का मतलब पूरी तरह खोज लेना नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये है कि उस दिशा में पहला कदम बढ़ाना। असल में ये जो जागरूकता वाला फेज है ना, ये अपनी मौजूदा हालत को समझने जैसा है। कहाँ हैं हम अभी? हाँ, हम कहाँ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। ध्यान और जर्नलिंग इसमें बहुत मदद करते हैं। ध्यान से हम अपने विचारों को बस देखना सीखते हैं, उनमें उलझते नहीं। और जर्नलिंग से शायद उन्हें लिखकर साफ समझ पाते हैं। बिल्कुल, जैसे अपनी अंदर की दुनिया का एक नक्शा बना रहे हों, ताकि पता चले कि भाई सफर शुरू कहाँ से करना है। अच्छा। और वो जो सच्चा उद्देश्य है ना, वो शायद इसी सफर में धीरे धीरे सामने आता है। एकदम से कोई आहा मोमेंट शायद ना हो। ठीक है, तो ये शुरुआत हुई जमीन समझने से। फिर आते हैं दिन 6 से 10। इनका जोर है नकारात्मकता से मुक्ति पर। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। सारांश कहता है डर, दोष, शर्म और खास तौर पर दूसरों से तुलना करना छोड़ें। और साथ में खुद पर थोड़ी दया, करुणा रखें, सेल्फ कंपैशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। ये बात दिलचस्प है कि आदतें बदलने से पहले इस पर इतना जोर है। हाँ, और ये तार्किक भी है। आप इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आपको बगीचे में फूल लगाने हैं। ठीक है। और लेकिन जमीन में पहले से बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, खरपतवार है, तो क्या करेंगे? पहले सफाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वरना नए बीज कैसे पनपेंगे? डर, दोष, शर्म, खुद की आलोचना, ये सब मन की खरपतवार जैसे हैं। ये हमारी एनर्जी खींच लेते हैं और अच्छी चीजों के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। और दूसरों से तुलना करना, अरे आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो है। और यहीं पर खुद पर करुणा रखना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी गलतियां देखो ही मत। तो फिर क्या? मतलब ये समझो कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी। जब कुछ गलत हो जाए या मुश्किल आए, तो खुद को कोसने के बजाय थोड़ी हमदर्दी दिखाओ, समझदारी दिखाओ। रिसर्च भी यही कहती है कि खुद पर करुणा रखने से मोटिवेशन और मुश्किलों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, जबकि खुद की आलोचना हमें पीछे खींचती है। अच्छा। तो ये वाला जो चरण है, ये असल में मन का बोझ हल्का करने और बदलाव के लिए एक अच्छी जमीन तैयार करने के बारे में है। ये बगीचे वाला उदाहरण बढ़िया था। तो पहले 10 दिन हो गए जागरूकता और सफाई के। हाँ। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, दिन 11 से 20। इसमें बदलाव लाने और भावनात्मक संतुलन पर जोर है। दिन 11 से 15 बात करते हैं आदतों के पुनर्निर्माण की, जैसे सुबह का रूटीन ठीक करना, डिजिटल डिटॉक्स करना और नींद, खाना, एक्सरसाइज, जो बेसिक चीजें हैं। हाँ, ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है, सुना सुना सा भी। हाँ, ये प्रैक्टिकल है, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं है। ये आदतें सिर्फ शरीर के लिए नहीं है। अच्छा। वे हमारे मन और भावनाओं की नींव हैं। जैसे एक अच्छा सुबह का रूटीन आपको पूरे दिन के लिए सेट कर सकता है। आप चीजों पर रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव बनते हैं। अच्छी नींद, अच्छा खाना, कसरत, ये सब सीधे सीधे हमारी एनर्जी, हमारे मूड और स्ट्रेस झेलने की हमारी क्षमता पर असर डालते हैं। और वो डिजिटल डिटॉक्स, अरे वो तो आजकल बहुत ही जरूरी है। सोचिए ना, लगातार फोन बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, सोशल मीडिया पर दूसरों को देख रहे हैं। हाँ, दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है। बिल्कुल, इससे गहराई से सोचना, फोकस करना, शांत रहना सब मुश्किल हो जाता है।
तो थोड़ी देर के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बनाना, मतलब जैसे दिमाग की सफाई करना। यहाँ जरूरी बात यह है कि कैसे ये बाहरी शारीरिक आदतें हमारे अंदर के भावनात्मक संतुलन और स्पष्टता को सपोर्ट करती हैं। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है कि बाहरी अनुशासन से अंदरूनी शांति मिल सकती है। बिल्कुल। फिर आते हैं दिन 16 से 20। ये भावनात्मक रीसेट पर फोकस करते हैं। सारांश कहता है, अपने अंदर की आवाज सुनो, रिश्तों में सीमाएं तय करो और माफी और आत्मस्वीकृति पर काम करो। हाँ, ये गहरे मुद्दे हैं। ये अंदर की आवाज सुनने वाली बात थोड़ी अमूर्त सी लगती है। ये कैसे करे? क्या सारांश बताता है? सारांश शायद बहुत विस्तार में ना जाए, पर इसका मतलब समझना जरूरी है। अंदर की आवाज सुनना मतलब अक्सर अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को सुनना। अच्छा, वो अंदर से जो आवाज आती है। हाँ, वो धीमी सी आवाज जो हमें बताती है कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन बाहरी शोर में या दिमाग की ज्यादा लॉजिक लगाने में वो दब जाती है। तो उसे सुनने के लिए क्या करें? शायद शांत बैठना, ध्यान करना या प्रकृति में थोड़ा वक्त बिताना, ये मदद कर सकता है। और रिश्तों में सीमाएं, बाउंड्रीज। हाँ, बाउंड्रीज सेट करना, ये अपनी एनर्जी, अपना वक्त, अपनी भावनाओं को बचाने के लिए जरूरी है। ये कोई स्वार्थ नहीं है। अच्छा। ये तो आत्मसम्मान और अपनी देखभाल करने जैसा है। मतलब ना कहना सीखना, ताकि आप उन चीजों को हाँ कह सकें जो सच में जरूरी हैं। और माफी, फॉरगिवनेस? हाँ, माफ करना, जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ दूसरों को आजाद नहीं करता, ये हमें भी उस बोझ और कड़वाहट से आजाद करता है। और इसमें खुद को भी माफ करना शामिल है, पुरानी गलतियों के लिए। और आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। हाँ, खुद को स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों दोनों के साथ। ये बदलाव का एक अजीब सा नियम है। कैसा नियम? ये जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हैं, तभी हम असल में बदलने और आगे बढ़ने के लिए आजाद महसूस करते हैं, बिना इस डर के कि हम हर वक्त खुद को जज कर रहे हैं। ये तो गहरी बात है। तो ये चरण हुआ भावनात्मक रूप से मजबूत और स्थिर बनने का। बिल्कुल। पहले जागरूकता और सफाई, फिर आदतें और भावनाएं। अब आता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, दिन 21 से 30, उद्देश्य खोजना और नई शुरुआत। हाँ। दिन 21 से 25 है उद्देश्य की स्पष्टता के बारे में। मतलब जीवन के लक्ष्य फिर से तय करना, विजन बोर्ड बनाना, फैसले लेने में स्पष्टता लाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो अंदरूनी काम किया वो अब बाहरी दिशा से जुड़ रहा है। बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि पहले 20 दिनों में जो अंदरूनी सफाई हुई, स्पष्टता आई, एनर्जी बनी, वो अब एक दिशा पाने के लिए तैयार है। उद्देश्य की स्पष्टता मतलब ये समझना कि भाई आपके लिए जिंदगी में मायने क्या रखता है, आपके असली मूल्य क्या है, आप अपनी एनर्जी लगाना कहाँ चाहते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हो। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। ये अपना विकास हो सकता है, अच्छे रिश्ते बनाना हो सकता है, अपने काम से संतुष्टि पाना हो सकता है, कुछ भी। और ये विजन बोर्ड, हाँ, उसका जिक्र दिलचस्प है। ये एक टूल है। आप एक बोर्ड पर अपने लक्ष्यों से जुड़ी तस्वीरें, शब्द, कोट्स वगैरह लगाते हैं। अच्छा। इससे देखने में, विजुअलाइज करने में मदद मिलती है। लक्ष्य ज्यादा असली लगते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है और शायद अवचेतन मन में भी बैठ जाते हैं। और जब उद्देश्य और मूल्य साफ होते हैं ना, तो फैसले लेना अपने आप आसान हो जाता है। आप देख पाते हैं कि कौन सा रास्ता आपके बड़े लक्ष्यों की तरफ जा रहा है और कौन सा नहीं। हाँ, ये समझ आता है कि अंदरूनी स्पष्टता से बाहरी फैसले कैसे आसान होते हैं। बिल्कुल। और फिर आखिरी चरण दिन 26 से 30 नए जीवन की ओर। इसमें अपने नए स्व को अपनाने की बात है, आत्म प्रेम और अनुशासन के साथ जीना, और 30 दिन बाद एक नई शुरुआत। ये नए स्व को अपनाना, इसका क्या मतलब है? क्या 30 दिन में इंसान इतना बदल जाता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, नए स्व को अपनाना शायद ये दिखाता है कि 30 दिनों में जो भी बदलाव महसूस हुए, चाहे वो सोच में हो, भावनाओं में या आदतों में, उनको बस एक एक्सपेरिमेंट की तरह ना देखें, उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। ये इंटीग्रेशन का चरण है। अच्छा, उनको पक्का करना। हाँ, अब 30 दिन किसी को एकदम नए इंसान तो नहीं बना सकते, जाहिर है, लेकिन वो एक बड़े बदलाव की नींव जरूर रख सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। और आत्म प्रेम और अनुशासन का संतुलन, हाँ, वो बहुत जरूरी बताया गया है। आत्म प्रेम आपको मोटिवेटेड रखता है, गिरने पर उठने में मदद करता है, और अनुशासन आपको नई आदतों पर टिकाए रखता है। अच्छा, ये दोनों मिलकर ही पक्के बदलाव लाते हैं। तो ये 30 दिन का प्रोग्राम शायद अंत नहीं है, बल्कि जैसा सारांश कहता है, एक सचेत इरादे वाली नई शुरुआत है, एक मोमेंटम बनाने का तरीका।
तो अगर हम इस पूरे 30 दिन की यात्रा को देखें तो इसकी बनावट काफी दिलचस्प है। हाँ, ये अंदर की दुनिया से शुरू होती है, जागरूकता, भावनाएं, फिर बाहरी दुनिया पर आती है, आदतें, रिश्ते, और आखिर में दोनों को एक उद्देश्य के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। हाँ, स्पष्टता, फैसले। जैसा स्रोत ने कहा था, ये वाकई एक व्यवस्थित प्रक्रिया लगती है, कम से कम कागज पर तो यही लगता है। हाँ, इसकी बनावट का फायदा तो साफ है। ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करता, ये आपको सोचने पर मजबूर करता है, करने के लिए अभ्यास देता है और अंदरूनी बदलाव के लिए तरीके बताता है। हर कदम पिछले कदम पर बना हुआ लगता है, तो एक लॉजिकल तरीका दिखता है आगे बढ़ने का। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिन्हें लग रहा है कि जिंदगी रुक सी गई है या कुछ समझ नहीं आ रहा, दिशा नहीं मिल रही, ये उन्हें एक शुरुआत दे सकता है, कुछ कदम बता सकता है जिन पर चला जा सके। निश्चित रूप से। और देखें तो ये 30 दिन का खाका जिंदगी के कई पहलुओं को छूता है। मन, भावनाएं, शरीर, रिश्ते, उद्देश्य, काफी कुछ कवर करने की कोशिश है। हाँ, एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेने की कोशिश है। और यहीं पर एक बात सोचने वाली है, जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या? देखिए, सारांश एक 30 दिन के कार्यक्रम पर जोर देता है। ठीक है, ये एक फोकस वाला टाइम दे सकता है, लेकिन क्या जिंदगी का रीसेट सच में किसी टाइम लिमिट में बंध सकता है? क्या 30 दिन बाद सब ठीक हो जाता है, या असली चुनौती उस मोमेंटम को बनाए रखने में है, उन चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में शामिल करने में है? सही बात है। सवाल ये उठता है कि क्या ये 30 दिन का फ्रेमवर्क एक जबरदस्त शुरुआत है, या कहीं ये एक ऐसी उम्मीद तो नहीं जगाता जो पूरी ना हो सके, कि भाई पक्का बदलाव इतनी जल्दी और आसानी से आ जाएगा। और शायद सोचने वाली बात यह भी है कि इस पूरे ढांचे में से कोई एक चीज, सिर्फ एक सिद्धांत या अभ्यास, जैसे खुद पर थोड़ी दया रखना या सीमाएं तय करना या बस 5 मिनट ध्यान करना, जिसे कोई व्यक्ति बिना पूरे 30 दिन का कमिटमेंट किए लंबे समय तक अपनी जिंदगी में शामिल करने के बारे में सोचे। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये एक स्प्रिंट है या मैराथन की शुरुआत? ये सवाल इस 30 दिन के खाके से आगे जाकर बदलाव की पूरी प्रक्रिया पर ही सोचने को मजबूर करता है। इस गहरी चर्चा और इन विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अपने विचार साझा करने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद।